हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं अमित सिंह, आपका फिजिक्स मेंटोर। आज मैं आपके लिए नीट के फिजिक्स को हैक करने का तरीका बताने वाला हूँ। मोस्टली बच्चे नीट फिजिक्स में अटक जाते हैं। फिजिक्स में 45 क्वेश्चन है, बच्चे वहाँ जाके अटक जाते हैं और बायो और केमिस्ट्री रट लेते हैं, बट फिजिक्स में मार्क्स नहीं आते हैं। आपको मैं ये टॉपिक लगभग 40 से 50 टॉपिक हैं चैप्टर वाइज, आपको ये टॉपिक करनी है और ये टॉपिक करते ही आपका पूरा फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो मेरी वीडियो आएगी उसमें ये होगा कि ये सारे टॉपिक्स किस किस बुक से करें और 2024 के सारे जो क्वेश्चन है फिजिक्स के कहाँ से आए हैं, किस बुक से आए हैं, वो भी आपको मैं लेके आऊँगा। फिलहाल हम देखने वाले हैं कि नीट के फिजिक्स के लिए क्या क्या टॉपिक करनी है, जिससे कि हमारे फिजिक्स के क्वेश्चंस 45/45 कंप्लीट हो जाए। डैट मीन्स आप इजीली 180/180 ला पाए। चलिए देरी नहीं करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। जो पहला टॉपिक है हमारा, डेट इज पहला चैप्टर जो हमारा है डेट इज यूनिट एंड मेजरमेंट। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है देखेंगे यहाँ पे। इसमें इंपॉर्टेंट हमारा जो टॉपिक है डायमेंशनल इक्वेशन। जितने भी डायमेंशन हैं मोस्टली 30 से 40 है, वही रिपीट होती रहती है। उसके यूजेस, उसके डायमेंशन और उसके एप्लीकेशंस आपको इसमें कर लेनी है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी और इसके एप्लीकेशन कर लेनी है। एप्लीकेशन के साथ साथ इसके जो टॉपिक जो पेपर में आ रखे हैं PYQ आपको कर लेनी है। मैक्सिमम आपको 1 to 2 क्वेश्चन आपको इससे मिलता है हर साल। फिर आता है आपका एरर से भी क्वेश्चन आते हैं। एरर के एप्लीकेशन से क्वेश्चन बनते हैं आपको, जो आपका प्लस वाला, माइनस वाला, डेल्टा ए अपॉन में डेल्टा बी प्लस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा ए अपॉन में ए प्लस डेल्टा बी अपॉन में बी। ये सारी एप्लीकेशंस पावर वाली या किस किस को हम ऐड कर सकते हैं, किसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ये वाली भी आपको कर लेनी है एरर के अंदर। एरर CBSE के सिलेबस में नहीं है 2025 में, लेकिन आपको करनी है क्योंकि ये पेपर में आपके आने वाला है। दूसरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गॉज। ये भी नहीं है सिलेबस में, बट आपको NCERT फॉलो करनी है। NCERT के अंदर ये पूरा का पूरा गिवन है आपका। इसका जो क्वेश्चन बनता है स्केल डिवीजन वाला, MSD वाला, मीन स्केल डिवीजन, मिनिमम और स्केल डिवीजन, और जो इसका मिनिमम डेविएशन है वहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तो आप ये टॉपिक कर लेंगे और PYQ क्वेश्चन जो आ रखे हैं बोर्ड में आप वो भी कर लेंगे, जो आपके नीट में आ रखे हैं। फिर चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगर हम चले मैकेनिक्स में, मैकेनिक्स में क्या है, पुली सिस्टम कर लेना है आपको। पुली सिस्टम के बाद बैंकिंग ऑफ रोड, पुली में कम्बिनेशन ऑफ पुली, इंक्लाइंड प्लेन के अंदर क्या है यहाँ पे, ये वाली कर लेनी है आपको। फिर आपको कंस्टेंट मोशन वाली जो 2-3 पुली का कम्बिनेशन होता है वो कर लेनी है। और हॉरिजॉन्टल प्लेन पे कर लेनी है कंस्टेंट मोशन का डायमेंशन, टेंशन और एक्सेलरेशन का क्वेश्चन फॉर्म कर लेने आपको इसमें। फिर आपको बैंकिंग ऑफ रोड से भी एक क्वेश्चन आपको बनता है। चलते हैं वर्क एनर्जी पे। वर्क एनर्जी पे मोस्टली वर्क निकालने को आ जाता है इंक्लाइन प्लेन पे, स्ट्रेट लाइन पे, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे और पावर से क्वेश्चन आपका F.B वाला, ये पावर वाला, इससे फॉर्मूला से क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था, इस बार भी इंपॉर्टेंट आ सकता है। और सेंटर ऑफ मास के फॉर्मूले जो आपने पढ़े हुए हैं, m1x1 प्लस m2x2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ऐसे y वाले का आप ये कर लेंगे तो आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगला टॉपिक जो हमारा है रोटेशन के अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट शेप के मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है आपको। जैसे आपका डिस्क का आ गया, रिंग का आ गया, स्फीयर का आ गया, सिलेंडर का आ गया, वायर का आ गया। इस तरह से आप डिफरेंट शेप का निकाल लेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसमें भी 2 एक्सिस है, एक पासिंग थ्रू सेंटर और पासिंग थ्रू डायमीटर या थ्रू अदर लेंथ या पैरेलल टू लाइंस। इसमें 2 थ्योरम थी आपकी, याद होगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ये कर लेंगे तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया से क्वेश्चन फिक्स हो जाएंगे। फिर आपका टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम, इनके भी रिलेशन इंपॉर्टेंट है। टॉर्क वाला आपने पढ़ा होगा
P क्रॉस R, L इक्वल टू mv/r, आप ये भी निकाल सकते हैं, और टॉर्क इक्वल टू R क्रॉस F, ये मोमेंटम है, मोमेंटम है, आप ये भी निकाल सकते हैं। तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट का यहाँ ध्यान देना बहुत जरूरी है। क्रॉस प्रोडक्ट बनते हैं इसमें, इस टॉर्क में और मोमेंटम के अंदर। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के एप्लीकेशंस आप कर सकते हैं जो एनसीईआरटी के अंदर गिवन है, बाकी सिलेबस में नहीं है आप, बट इस बार इसको भी करने हैं। फिर बचता है रोलिंग मोशंस। रोलिंग मोशन से बहुत क्वेश्चन आते हैं आपके। रोलिंग मोशंस में आता है कि इंक्लाइन प्लेन के अंदर कोई ऑब्जेक्ट रोल कर रहा है, चाहे वो रिंग हो, सिलिंड्रिकल बॉडी हो, स्फेरिकल बॉडी हो, तो कितने एक्सेलरेशन से नीचे आएगा। ये सब क्वेश्चन आपको कर लेंगे तो ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। फिर इसके बाद हम आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है दैट इज ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन से भी काफ़ी क्वेश्चन मिलते हैं आपको, बट ग्रेविटेशन से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका केपलर्स लॉ। केपलर्स लॉ का जो फर्स्ट लॉ है T² प्रोपोर्शनल टू R³ वाला इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको क्वेश्चन एक मिलता है जो आपका 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन पक्के हैं, ये बनेगा ही बनेगा। आगे चलते हैं हम केपलर्स लॉ के बाद हुक्स लॉ एंड स्ट्रेस स्ट्रेन का। हुक्स लॉ आपने पढ़ा हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन वाला, और जो इसका कर्व है पढ़ा था हमने इलास्टिक बॉडी के लिए, ये वाला कर्व स्ट्रेस स्ट्रेन वाला कर्व, यहाँ से भी क्वेश्चन एक आपको मिलता है। इसमें डिफरेंट टाइप की जो बॉडीज है, इलास्टोमर है आपका, प्लास्टिसिटी वाली बॉडी है, इन सब से इनके ग्राफ पेपर में आपको मिल जाते हैं। एक ग्राफ देख लेंगे, एनसीईआरटी में 3 ग्राफ दिया हुआ है, उस ग्राफ से आपके क्वेश्चन पक्के हैं। चलिए आगे चलते हैं हम। अगला टॉपिक है हमारा फ्लूइड एंड मैकेनिक्स। यहाँ से आपका बैलेंसी वाले क्वेश्चंस आते हैं और टर्मिनल वेलोसिटी के क्वेश्चंस आपके पक्के हैं। टर्मिनल वेलोसिटी जो आपने पढ़ा था, एंड में फ्लूइड की वेलोसिटी कितनी हो, किसी पाइप से निकलती है तो ये वेलोसिटी पूछता है। फिर आपका पूछता है एक्सेसिव प्रेशर एंड कैपिलरीज, ये एनसीईआरटी के अंदर है और सिलेबस में अभी ऐड हुआ है सीबीएसई का, पहले 2 साल पहले कट गया था, लेकिन नीट में कभी सिलेबस या आउट ही नहीं हुआ है, तो आपको नीट के लिए ये वाले टॉपिक करने होंगे। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, हमारा थर्मल एक्सपेंशन। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक्सपेंशन वाला। यहाँ से हर साल 2 क्वेश्चन, एक नहीं करा 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। एक थर्मल एक्सपेंशन में आपका आता है लीनियर एक्सपेंशन, दैट इज L इक्वल टू L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये वाले एक्सपेंशन से क्वेश्चन बनता है आपका। फिर आपका विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ है जो सिलेबस में नहीं है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। फिर आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। न्यूमेरिकल आप यहाँ से कर लेंगे, एनसीईआरटी में 2 न्यूमेरिकल है, एक एग्जाम्पल है और एक बैक में क्वेश्चन से उस क्वेश्चन कर लेंगे तो आपका नीट का ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। फिलहाल मैं टॉपिक बता रहा हूँ, अब आपको मैं ये सीरीज लेके आने वाला हूँ जिसमें आपको सारे चैप्टर वाइज क्वेश्चंस कौन कौन से कैसे सॉल्व करने हैं वो मैं कराऊंगा। अगला चलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। इसमें हमें जो प्रोसेस है, जैसे आइसोथर्मल आपका हो गया, एडियाबेटिक हो गया, आइसोकोरिक हो गया, आइसोबारिक हो गया, ये सारे प्रोसेसेस के वर्क डन हम निकालेंगे। इन सब में क्या क्या वर्क होता है वहां से क्वेश्चन बनता है। उसके बाद कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी से क्वेश्चन आता है, 1 - T2/T1, और रेफ्रिजरेशन के भी एफिशिएंसी से क्वेश्चन आपको पेपर में मिलता है। इसमें कई बार यहाँ पे T1 T2 निकालने को आ सकता है, कई बार एफिशिएंसी निकालने को आ जाता है, तो आप इससे क्वेश्चन कर लेंगे, आपका ये टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले चैप्टर में, किनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बच्चे इसको स्किप कर देते हैं, बट आप स्किप नहीं कर सकते क्योंकि थ्योरी वाले क्वेश्चंस यहाँ से बन जाते हैं। फॉर्मूले मोस्ट इससे न्यूमेरिकल आते हैं, फॉर्मूले से बाहर न्यूमेरिकल यहाँ पे नहीं बनता है। अगर मैं फॉर्मूले की बात करूँ, RMS, एवरेज और मोस्ट प्रोबेबल, RAM, सबसे ज़्यादा RMS, फिर एवरेज, फिर मोस्ट प्रोबेबल। आप ये भी याद कर सकते हैं, इसका सीरीज भी आ सकता है, इसका रेशियो भी आता निकालने को, और इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर भी निकालने को आ जाता है। फिर बचा आपका इंटरनल एनर्जी, हाफ 1/3 RT, हाफ KT, ये सारे इंटरनल इक्वेशंस के, इंटरनल के इक्वेशंस है जहाँ से न्यूमेरिकल बनते हैं, आप इनको कर सकते हैं। आप चलते हैं अगले चैप्टर जो हमारा है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, वेव्स।
इससे बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, पेपर में हर साल आता है। इंपॉर्टेंट कौन सा है? ओपन एंड क्लोज ऑर्गन पाइप। आपका जो एनसीईआरटी है उसमें ये क्लोज पाइप कट गया था, लेकिन यहाँ सीबीएसई में नीट में है, आपका नीट को करना है। नीट के लिए आपको ये टॉपिक करने होंगे। इसमें फ्रीक्वेंसी निकालने को आता है, ओपन पाइप का, क्लोज पाइप का, इसका नोड, इंटर नोड, अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग इंटर नोड पे अलग अलग नोड्स पे फ्रीक्वेंसी निकालने को आता है। फिर आपका बनता है डॉपलर्स इफेक्ट ऑफ साउंड एंड अपरेंट फ्रीक्वेंसी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कह सकते हैं वीआईपी है। यहाँ से भी क्वेश्चन काफी बनते हैं। डॉपलर इफेक्ट क्या होता है, फ्रीक्वेंसी अगर सोर्स आगे जा रही है या लिसनर पीछे जा रहा है, तो मीन डिफरेंट केसेस में फ्रीक्वेंसी कैसे होती है, वहां से भी आपका क्वेश्चन बनता है। इसका मैं एक शॉर्ट डाला हूँ, देख सकते हैं आप यहाँ पे कि ट्रिक डाला है मैंने इस पे अपने चैनल पे, आप देख सकते हैं इसको। फिर अगला जो टॉपिक है हमारा, दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसमें भी काइनेमेटिक्स ऑफ एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन का फ्रीक्वेंसी क्या होगा, टाइम पीरियड क्या होगा, कि अलग अलग डिफरेंट शेप्स के लिए हम कैसे निकालेंगे फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड, आप यहाँ से इसे भी कर सकते हैं। अगला टाइम पीरियड ऑसिलेशन, इसमें आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन तो है ही, प्लस आपका पेंडुलम भी है और आपका सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालने को आ जाता है। कई बार इनकी लेंथ निकालने को आ जाता है, कई बार इनका टाइम पीरियड निकालने को आ जाता है, आप इजीली इनको निकाल सकते हैं। चलते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यहाँ से हमारा 12th का फिजिक्स स्टार्ट होता है। आपने 11th में देखा, 11th का लगभग 27-28 क्वेश्चन आते हैं। इसका मतलब 12th से भी ज़्यादा 11th का पार्ट आता है। तो आप थोड़ा सा 11th में फोकस कीजिएगा। जिन बच्चों ने 11th पास कर लिया है, जिन्होंने 11th बहुत ही आराम से पास किया, पढ़ाई नहीं करी है, वो बच्चे भी डरे नहीं। उनके लिए भी हमारे पास जो एक वीडियो आएगी, उसमें क्या क्या टॉपिक करना है 11th में, दोबारा आप उसे कर सकते हैं। वो बच्चे टॉपिक कर लेंगे 11th वाले जो पीछे करा हुआ है। चलिए, इसमें कूलम्ब्स लॉ और इसके एप्लीकेशंस, वहां से क्वेश्चन बनता है। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल कर लेंगे, वहां से आप एनसीईआरटी से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। एनसीईआरटी, एग्जाम्पलर और आपका पीवाईक्यू, तीन चीजों को ही फॉलो करना है, अदरवाइज कोई बुक आपको यूज नहीं करनी है। मैं आपको अगले वीडियो में दिखाने वाला हूं 2024 के 50 क्वेश्चंस एक ही बुक से आए हैं। किस बुक से आए हैं ये सीक्रेट है, मैं आपको दिखाऊंगा, वो वीडियो भी देखेंगे। फिर आपको चलता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर स्फेरिकल इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल और गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे। आपको ये टॉपिक करने हैं। अब चलते हैं अगले चैप्टर पे, हमारा जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट से बहुत क्वेश्चन आता है। ह्यूटन ब्रिज हो गया, इसके न्यूमेरिकल्स बनते हैं डिफरेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए। फिर मीटर ब्रिज होगा आपका, पोटेंशियोमीटर हो गया, ये सिलेबस में नहीं है बट नीट के सिलेबस में है, ये यहाँ भी आपको करना है क्वेश्चन। फिर सर्किट के अंदर करंट और रेजिस्टेंस और वोल्टेज फाइंड करने आपको आना चाहिए, चाहे सीरीज में कॉम्बिनेशन हो, पैरेलल में हो, आप इसको इजीली निकाल पाएंगे। चलिए, अब चलते हैं अगले चैप्टर, हमारा जो है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। यहाँ से ही बहुत टॉपिक है, जैसे वायर के लिए डिफरेंस निकालना, सोलनॉइड, टोरॉइड, कन्वर्जन, वोल्टमीटर, लॉरेंट फोर्स, ये 5 टॉपिक इस चैप्टर करना है आपका। ये चैप्टर आपका पूरा फिनिश हो जाएगा। इसमें क्वेश्चंस आप कर लेंगे पीवाईक्यू, इन टॉपिक से आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट चैप्टर हमारा है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इसमें अर्थ मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक सब्सटेंस की प्रॉपर्टी, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। एनसीईआरटी के अंदर एक टेबल बना रखी है, उस टेबल को आप रट जाए, वहां से एक क्वेश्चन पक्के हैं। एक क्वेश्चन मीन्स 4 नंबर आपका वहां से फिक्स है। कुछ नहीं करना उस चैप्टर में, एक टेबल उस रख लीजिए और आप देखिए पिछले 5 साल में उसी टेबल से क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए, अब चलते हैं अगले चैप्टर पर, चलते हैं दैट इज ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, फैराडे लॉ और सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन। पेपर में एक और टॉपिक है जो सिलेबस में नहीं है, दैट इज एडी करंट, और एक और टॉपिक दैट इज लेंज़ लॉ। ये भी आप कर लेंगे, इसको भी आप नहीं छोड़ेंगे। ये 5 टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर।
इनसे क्वेश्चन कर लेंगे, PYQ कर लेंगे आपका टॉपिक के लिए। अब चलते हैं अगले चैप्टर जो हमारा है EM वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसमें इंपॉर्टेंट है E और B का रिलेशन जो हमने पढ़ा था, याद होगा, B इक्वल टू, यहां से आप निकाल लो, और F इक्वल टू Q इंटू E। ये क्या बना आपका, ये आ गया E अपॉन में B इक्वल टू V, C1। ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन पूछता है, जो ग्राफ बनता है ये वाला, इसे भी आप कर लेंगे। प्लस इनके EM वेव की प्रॉपर्टी जो आपने पढ़ी हुई है, गप्सू, बीमर, गामा, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रा, माइक्रो और रेडियो, इन वेव की प्रॉपर्टी, फ्रीक्वेंसी और इनके जो यूजेज हैं, जो NCERT में टेबल बनी हुई है, आप उसको कर लेंगे। आपका ये चैप्टर भी फिनिश। अब चलते हैं अगले चैप्टर के ऊपर। अगला चैप्टर हमारा AC एंड डिवाइसेस। इसमें भी आपको ध्यान रखना है LCR, सर्किट, रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस निकाल लेना, आपको ट्रांसफार्मर निकाल लेना है, ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी निकाल लेनी है, इनपुट पावर निकाल लेनी है, V1 V2 निकाल लेनी है, टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर कर लेना है, यूजेज, एनर्जी लॉसेस, जहाँ से आपके क्वेश्चन आएंगे। अगला टॉपिक है हमारा पावर एंड पावर फैक्टर। पावर फैक्टर cos फाई वाला, और पावर का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था E0 I0 अपॉन में 2 cos फाई, ये वाला भी आप क्वेश्चन कर लेंगे। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन एक पक्के बनते हैं और आते हैं। अगला चैप्टर हमारा है दैट इज रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में स्फेरिकल मिरर क्वेश्चन है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। इसमें आप बात करें तो माइक्रोस्कोप, इस साल भी आया हुआ था क्वेश्चन, एक माइक्रोस्कोप से आया था, टेलीस्कोप से आया था, इसके मैग्नीफाइंग पावर से आ जाता है क्वेश्चन, और लेंस से कॉम्बिनेशन, जैसे पावर कॉम्बिनेशन P1 प्लस P2, फोकस का कॉम्बिनेशन 1/f1 प्लस 1/f2, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन एक बनता है और पेपर में आपको मिलता है। और लेंस का फॉर्मूला आपका जो 1/f इक्वल टू μ-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। इसके एक न्यूमेरिकल आप कर सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। इसके एप्लीकेशन जो है NCERT में गिवन है, 3-4 एग्जांपल गिवन है, वो आप उसे कर सकते हैं। अगला चैप्टर है हमारा वेव ऑप्टिक्स। इसमें यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करना है आपको। इसके न्यूमेरिकल्स, मिनिमा, मैक्सिमा और मैक्सिमम इंटेंसिटी, ये भी, और मिनिमम इंटेंसिटी आप कर सकते हैं। डार्क फ्रिंजेज, ब्राइट फ्रिंजेज, आप यहाँ से भी रेशियो इनका आता रहता है। उसके बाद आता है डिफ्लेक्शन से क्वेश्चन। डिफ्लेक्शन में सिलेबस में नहीं है, बोर्ड में, CBSE के बोर्ड में नहीं है, लेकिन नीट में है, आप उसे कर लेंगे, NCERT का टॉपिक कर लेंगे। फिर आपका आता है रिजॉल्विंग पावर, माइक्रोस्कोप का और टेलीस्कोप, दोनों का फॉर्मूले से क्वेश्चन आता है कि अगर हम D बढ़ा दे तो क्या होगा, लेंथ बढ़ाए तो क्या होगा, तो आप दोनों फॉर्मूला रट लेंगे, आपका क्वेश्चन। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर डुअल नेचर। इसमें डी ब्रोगली इक्वेशन और इसके ग्राफ, NCERT के अंदर 4-5 ग्राफ है, आप वो कर लेंगे, क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। फिर आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और इसके एप्लीकेशन और इसके न्यूमेरिकल जो आपने पढ़ा हुआ है, काइनेटिक एनर्जी वाला, और W max इक्वल टू फाइनाइट क्रॉस K इंडेक्स, यहाँ से भी आप एक न्यूमेरिकल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, आपका एक न्यूमेरिकल यहाँ से भी बनता है। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे अपन, दैट इज न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई से बाइंडिंग एनर्जी और इसका जो कर्व आता है, कर्व कर लेंगे, NCERT डायग्राम में रखा है, रिएक्टिविटी लॉग और इसके हाफ लाइफ और एवरेज लाइफ, इसका फॉर्मूला कर लेंगे, इससे न्यूमेरिकल कर लेंगे, इससे भी एक क्वेश्चन आपका पेपर में बनता है। अगला लास्ट चैप्टर हमारा बचा सेमीकंडक्टर। यहाँ से 3 डिवाइसेस, यहाँ पे एम्पलीफायर है, लॉजिक गेट्स, इससे एक क्वेश्चन आपका हर बार पक्का है। लॉजिक गेट सिलेबस में नहीं है, CBSE में नहीं है, एम्पलीफायर भी नहीं है, तो आप इसको छोड़ नहीं सकते। CBSE का छोड़ देंगे, लेकिन आप नीट के लिए नहीं छोड़ेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पक्का बनता है। एक और इसमें ध्यान रखना है, बायसिंग से भी क्वेश्चन आपका पेपर में बनता है। उसके बाद लास्ट लॉजिक गेट देख लिया आपने, लॉजिक गेट्स के एप्लीकेशंस क्या हैं। बहुत सारे क्वेश्चन जो पेपर में आ चुके हैं, NCERT में नहीं है, वो CBSE के सिलेबस में नहीं है, बट NCERT से भी कट हो चुका है, पुराने वाले में है, नए वाले में कट हो चुका है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा 2019 और 20 वाली NCERT आप करें। इसके बाद लास्ट बट नॉट द
रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का एप्लीकेशंस, इसके यूजेज, इसके क्या प्रिंसिपल हैं, कैसे वर्क करता है, और आप उसको कम्प्लीटली विद डायग्राम बना लें। बाइसिंग कैसे करता है ये, रिवर्स बाइसिंग में कब करता है, फॉरवर्ड बाइसिंग में कब करता है, आप इजीली इसको कर सकते हैं। तो बच्चे आपने देखा ये क्वेश्चंस, ये टॉपिक्स अगर आपने ये कर लिया तो आपके नीट की नैया पार हो जाने वाली है, आप डॉक्टर बन ही जाएंगे। मतलब फिजिक्स आपका टेंशन खत्म। होप यू गैस इसे समझ में आया होगा सबको, आपको करने क्या करने हैं, क्या क्या टॉपिक छोड़ दिया है, क्या क्या नहीं, जो छोड़ा हुआ फिर भी करना है, जो सिलेबस में नहीं है फिर भी करना है, उसकी भी एक लिस्ट लेके आऊँगा मैं। शॉर्ट ट्रिक्स है या फिर जो फिजिक्स में क्वेश्चंस आ चुके हैं नीट में, उसकी ट्रिक्स हमारे चैनल्स पे लगातार आती जाती हैं, आप उसे देखते रहिए। बाकी हमारे चैनल्स को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अभी चैनल हमारा नया है, थोड़ा आगे बढ़ाइए हमें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बाय बाय बच्चों, गुड लक।